मास वाली फिल्मों के लिए ऑडियंस है, ये प्रूव हो गया। और क्लास वाली फिल्म ओटीटी पे जाएगी। हमने जो एक बार गद्दारी की थी मासेस के साथ, उसका हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है। हमें बनानी है फिल्में जिसमें अर्जेंसी हो, जो लोग आज के आज देखना चाहें। जब तक सब लोग मिलके ये बात नहीं समझेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, तब तक हम खास कुछ कर नहीं पाएंगे। इंडस्ट्री के जो हालात चल रहे हैं सर, लगातार फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप आज के हालात में? फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात अब हैं, इसमें क्या है, बड़े सारे लोगों की बड़ी सारी ओपिनियंस हैं कि जैसा है वैसा क्यों है। मेरा मानना ये है कि बहुत से कारण हैं। एक, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मैं कहूँगा कि पहले हम नंबर 1 काइंड ऑफ फिल्म्स, इस पे बात करते हैं। तो एक ज़माना था जब हम डायरेक्टर बने थे, फरेब, गुलाम, कसूर, ये जो फिल्में थी, हमने वो फिल्में बनाई, चली भी। फिर एक दौर आया मल्टीप्लेक्स का। मल्टीप्लेक्स में क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि यार अब ना मल्टीप्लेक्स वाली फिल्में बनाते हैं, और अचानक जो फिल्में होती थी, अच्छी या बुरी, सिर्फ फिल्म होती थी, अब ये सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में डिवाइड हो गई, नीश ऑडियंस और मासेस जज बातें हुई, है ना। तो जब मैं इनसे कहता था कि यार मासेस आते हैं, अरे बोलते हैं कि यार मासेस का तो ऐसा है कि 50 रुपए की टिकट और यहाँ 500 की, वहाँ 10 लोग बैठेंगे, यहाँ एक को ही बैठना है, सोचो। तो सब लोग मासेस को छोड़ के नीश फिल्मों के पास चले गए। मतलब एग्जाम्पल के लिए, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसी फिल्म जो है, बड़ी अच्छी फिल्म है, सेंसिटिव फिल्म है, लेकिन उसका जो बिज़नेस है इतना कमाल का, इतना बड़ा बिज़नेस, वो एक ऐसी ऑडियंस की वजह से है जो फिल्में देखने आती थी। अब आ गया कोविड। कोविड में जो फिल्में देखने की आदत हुआ करती थी ना, वो छूट गई। आप देखेंगे कि बचपन में भी ना आपको एक गेम खेलने की आदत होती है, सब दोस्त लोग गेम खेला करते हैं समर हॉलीडेज़ में, और फिर स्कूल शुरू होती है और फिर वो आप गेम भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप वो खेला करते थे, इतना मज़ा किया करते थे। तो नीश ऑडियंस जो थी वो कहती है अरे यार ये तो अभी आ जाएगी टीवी पे, प्रॉब्लम नहीं है कोई। कौन रह गए? मासेस, जिसको आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। लेकिन साउथ ने नहीं किया। साउथ ने हमेशा मासेस के लिए पिक्चर बनाई, इसलिए साउथ वाली फिल्में चलती हैं, क्योंकि मासेस जाते हैं। वो अभी भी सुपर हीरो देखना चाह रहे हैं, पुष्पा देखना चाह रहे हैं, कंतारा देखना चाह रहे हैं। वो अभी भी विलन को विलन समझते हैं, अभी भी सीटी मारते हैं, ताली मारते हैं। हम लोगों ने ताली सीटी वाली फिल्में बंद कर दी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में एक फिल्म आई थी, बैड एस रवि कुमार। बैड एस रवि कुमार का इतना शोर हो गया रिलीज़ के पहले, उसके डायलॉग्स को लेके, उसके म्यूज़िक को लेके, कि उसको 2.5-3 करोड़ का ओपनिंग लगा, जो बड़ी बड़ी फिल्मों को नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि मास वाली फिल्मों के लिए ऑडियंस है, ये प्रूव हो गया। और क्लास वाली फिल्म ओटीटी पे जाएगी। तो ये तो हमने जो एक बार गद्दारी की थी मासेस के साथ, उसका हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है। दूसरी बात है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब क्या है कि एक टाइम था कि हम लोग जब फिल्म देखने जाते थे और टिकट मिलती नहीं थी तो हम लोग ब्लैक में देखा करते थे।
अब तो शायद कोई ब्लैक भी नहीं करता, लेकिन ब्लैक ये होता था कि 100 रुपये की टिकट आपको ब्लैक मार्केट ईयर से बाहर 200 में लेनी पड़ती थी, लेकिन आप लेते थे क्योंकि आपको फिल्म उसी दिन देखनी, आपको कल का इंतज़ार नहीं करना, आपको संडे का इंतज़ार नहीं करना। अगर इतना अर्जेंट आपका नीड नहीं होता फिल्म देखने का तो आप नहीं खरीदते। अगर आप कहते चल यार कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, तो ब्लैक मार्केट जैसी चीज़ ही नहीं होती। तो अभी ये जो कह रहे हैं ना कि यार 2 महीना में तो आ जाएगी ना OTT पे, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर साउथ फिल्म्स देखने क्यों आ रहे हैं? हमें बनानी है फिल्में जिसमें अर्जेंसी हो, जो लोग आज के आज देखना चाहें, या हमको वो करना है। और मेरी फिल्म जो अभी हाल में रिलीज़ हुई, तुमको मेरी कसम, बहुत तारीफ हुई उसकी, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, लेकिन नहीं चली क्योंकि ये अर्जेंसी वाली फिल्म नहीं थी। और भले ही मेरी फिल्म नहीं चली और दुख हुआ मुझे, लेकिन मेरा जो समझना था वो और भी प्रूव हो गया कि जब तक अर्जेंसी नहीं होगी फिल्म में तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमें इस किस्म की फिल्में बनानी पड़ेंगी जिसका लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो इंतज़ार करें, और वो है मासेस। अब आते हैं हम लोग प्राइजेस पे। एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिटरेसी है ना, वो नहीं है लोगों में। लोगों में मतलब एक्टरों में, टेक्नीशियंस में। जब कोई प्रोड्यूसर बोलता है 100 करोड़, तो उनको लगता है यार प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ कमा लिए। ऐसा नहीं है। 100 रुपये की अगर टिकट हो तो आप पहले तो 18 रुपये आप टैक्स देंगे, फिर बचा 82, वो आपके साथ 48-52% पे मल्टीप्लेक्स शेयर करेगा, तो आप आ गए कुछ 48-47 रुपीज़ पे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना एक्सपेंस लेगा, अपना पब्लिसिटी का जो खर्चा है वो लेगा, और फिर 10% कमीशन लेगा। तो मोटा मोटा 6 रुपया और चला गया, रह गए 40 या 48, 38 रुपीज़। तो जब पिक्चर 100 रुपये कमाती है तो प्रोड्यूसर को मिलते हैं 38, और वो 38 कभी मिलते हैं? ओनली इन फर्स्ट वीक। सेकंड वीक में मल्टीप्लेक्स के साथ शेयरिंग जो है वो 50-40 हो जाता है, 60-40 सॉरी, और थर्ड वीक में 70-30 हो जाता है। तो जो पहले वीक में 38 है वो फिर बन जाएगा 31-32, और फिर रह जाएगा कुछ 26-27 तक। तो जो एक्टर 2 करोड़ मांगता है वो शायद ये नहीं जानता कि जब पिक्चर 6.5-7 करोड़ का धंधा करेगी तब उसके 2 करोड़ रिकवर होंगे। ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यार हाँ 2 करोड़ लूँगा, 20 करोड़ तो कमाई लेगी पिक्चर। मियाँ जब 20 करोड़ कमाएगी तो 4 करोड़ हाथ में आएंगे, उसमें से 2 करोड़ आपके होंगे, तो कहाँ जाएंगे? और ये बात हर जगह है। ये बात है टेक्नीशियंस में, ये बात है इक्विपमेंट में, ये बात है हर जगह। मतलब हम लोग बनाते हैं मैग्नम ओपस है और कमाते हैं कुछ नहीं। तो जो आपका सवाल था कि 38 में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो होती ही है। अब आप समझिए कि अगर आपकी 100 करोड़ की पिक्चर है और आपने 38 करोड़ यहाँ से कमाए, म्यूज़िक के आपने 6-7 किए होंगे, सैटेलाइट के आपने 30-35 किए होंगे डिजिटल के साथ, फिर भी आपका 20-25 करोड़ नुकसान है। हर फिल्म नुकसान में बन रही है। इसमें क्या होता है? अच्छा, इसके साथ
मार्केट्स भी डाउन है। तो जब फिल्में चलती नहीं तो एक माहौल बन जाता है कि फिल्में चल नहीं रही। तो इस माहौल में जो हमें रेगुलरली फाइनेंस करते थे वो मिलते नहीं, फिल्में बनती नहीं। अब प्रोड्यूसर का हाल ये है कि उसको फाइनेंस मिल नहीं रहा है, और जो घर पे बैठे हैं एक्टर डायरेक्टर वगैरह, उनको लगता है कि हमें हमारी प्राइस नहीं मिल रही है। तो जब तक सब लोग मिलके ये बात नहीं समझेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, तब तक हम ख़ास कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि भाई सेलिंग प्राइस क्या है तो आप क्या कर लेंगे। तो क्या हम उतना खर्चा स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं जितना हम उसकी कॉस्मेटिक पे कर रहे हैं? देखिए, कॉस्मेटिक और कंटेंट का जो वॉर है वो उसमें प्रोड्यूसर हमेशा पिस चुका है। उसका रीज़न ये है कि जब वो सैटेलाइट बेचने जाता है, म्यूज़िक बेचने जाता है, डिजिटल के लिए जाता है, तो पहला सवाल ये होता है कि पिक्चर में कौन है। आपकी पिक्चर में कुछ नए लोग होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप पिक्चर में किसी को लेते हैं तो आपका बजट ऊपर चला जाता है। तो यही कश्मकश है। तो मुझे लगता है कि ये सारा प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है अगर म्यूज़िक कंपनीज, डिजिटल एंड सैटेलाइट कंपनीज ये मैसेज देना शुरू कर दें कि हमें अच्छे गाने चाहिए, हमें अच्छी पिक्चरें चाहिए। तो भले वो स्क्रिप्ट सुन ले, भले वो कहानी सुन ले, भले गाने सुन ले, एक अच्छी पिक्चर बन रही है उसका आप अगर सपोर्ट करेंगे, ना कि स्टार कास्ट का, तो फिर प्रोड्यूसर के ऊपर ये बोझ नहीं आएगा कि उसे अच्छी स्टार कास्ट को कहीं से लेके आना पड़ेगा, वरना ये सब बिकेगा नहीं। अच्छी स्टार कास्ट लेके आते हैं, स्टार कास्ट के साथ सीओपी इतनी बढ़ जाती है, उसकी पिक्चर चल भी जाती है। जैसे डिप्लोमेट है, पिक्चर अच्छी है, चली भी, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाई जो सुपरहिट बना सके उस पिक्चर को, क्योंकि इस पिक्चर का कॉस्ट बहुत था। अगर पिक्चर आधे कॉस्ट में बनी होती तो आज वो लोग ब्लॉकबस्टर की पार्टी कर रहे होते। तो ये प्रॉब्लम है। तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कोलीग्स को, इंडस्ट्री को? क्या चीज़ का प्रिकॉशन ले जो ये इंडस्ट्री बचे और पब्लिक लौट के आए थिएटर में? देखिए, मैंने तो जो आपको बोला ये मेरी समझ है, ये मेरे कुछ मैंने कुछ जो यहाँ वहाँ से देखा है उसके बलबूते पे ये मैं कह रहा हूँ। शायद मेरी बातें सही हो, शायद गलत हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग 2 चीज़ें करें, करेक्ट कंटेंट लेके आए और कंटेंट के हिसाब से कास्टिंग करें, तो सब ठीक हो जाएगा मेरे साथ।